भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्रीराम। आजचा दिवस आपला स्वप्नपूर्तीचा आहे। आज देशातील सर्वात लांबीच्या सागरी सेतूचं आज लोकार्पण होतं आहे आणि या लोकार्पण प्रसंगी ज्यांच्या शुभ हस्ते होतं आहे ते आपल्या देशाचे गौरव मूर्ती, विश्वगौरव, लोकप्रिय आणि अतिशय कणखर असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। आणि आमचे उपस्थित राज्यपाल महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सर्व केंद्रीय मंत्री, माझ्या विधिमंडळातील सहकारी मंत्री, सर्व खासदार, आमदार, त्याचबरोबर हिरोशी सुजुकी, अँबॅसेडर ऑफ जपान आणि सर्व मान्यवर। खरं म्हणजे आपल्याला आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना ऐकायचं आहे आणि आज देशातला सगळ्यात लांबीचा 22 किलोमीटरचा सिंगल लॉंगेस्ट सी ब्रिज या ठिकाणी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी त्याचा शुभारंभ केलेला आहे। खरं म्हणजे योगायोग बघा, याच MTHLचं या सागरी सेतूचं भूमिपूजन आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी केलं होतं। त्यावेळी देवेंद्रजींच्या काळामध्ये ते मुख्यमंत्री असताना, आणि त्याचं उद्घाटन देखील आज मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते होतंय। याचा आपल्या सगळ्यांना सार्थ अभिमान आहे, आनंद आहे। मध्ये कोविडचा काळ गेला। कोविड असताना देखील या समुद्र सेतूमध्ये ज्या ज्या लोकांनी, अधिकाऱ्यांनी, इंजिनियरनी, सर्व कर्मचाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी जी मेहनत घेतली त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। कारण कोविड असताना देखील त्यांनी या पुलाचं काम योग्य वेळेमध्ये केलं आणि 2 तासाचं आता लागणारं अंतर या पुलामुळे फक्त 20 मिनिटांमध्ये मुंबईतला माणूस इथं चिरलेमध्ये येणार आहे। आणि हा गेम चेंजर प्रकल्प आहे। इंधन वाचणार, वेळ वाचणार, प्रदूषण कमी होणार, अशा प्रकारचा अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीचा वापर करून हा प्रकल्प आपण केला। खरं म्हणजे याच्याबरोबर आज खारकोपर उरण रेल्वे लाईन, दिगागाव रेल्वे स्थानक, सूर्या पाणी पुरवठा योजना, नवी मुंबई मेट्रो मार्ग 1, बेलापूर ते पेंढार, खाररोड आणि गोरेगाव दरम्यान नवीन रेल्वे लाईन यांचं देखील आपल्या राष्ट्राला समर्पण केलं जाणार आहे। ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह बोगदा टनेल त्याचं देखील भूमिपूजन होणार आहे। आणि त्याचबरोबर नमो अभियानमधील मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरणाचा देखील शुभारंभ या ठिकाणी होणार आहे। लेक लाडकी लखपती या योजनेचा देखील शुभारंभ होतोय। हजारो महिला या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत। मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि बांधवांना देखील धन्यवाद देतो। MTHL सीलिंग ये भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम इसे दिया हुआ है। यह सेतु अटल जी के नाम की तरह ही अटल और मजबूत है। श्रद्धेय अटल जी का नाम और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन इस ब्रिज के मजबूती की एक गारंटी है। जैसे देश में मोदी गारंटी चलती है, वैसे ये ब्रिज भी अभी और मजबूत हो गया है। यह सी ब्रिज 22 किलोमीटर का है। बड़े भूकंप के झटके को झेलने की भी क्षमता इसमें है, ऐसा ये मजबूत बनाया है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूचाल आएगा और हमारे विरोधी पार्टी के लोग उसे झेल नहीं पाएंगे। ये मैं अभी कहना चाहता हूं। ये सत्यता है, ये सच्चाई है।
यह सिर्फ शिवड़ी न्हावा सेवा एक मार्ग नहीं है, बल्कि जीत की ओर ले जाने वाला विकास का महामार्ग है। अन्याय और अत्याचार करने वाले रावण के अहंकार का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया था। इस सागरी सेतु के निर्माण से उसी तरह अहंकारी लोगों का अहंकार भी चकनाचूर हो जाएगा। और मैं ये भी कहूँगा, जब महाराष्ट्र में विकास प्रकल्प के भूमि पूजन लोकार्पण को हम जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी हमारा और महाराष्ट्र का उत्साह बढ़ाने के लिए समय हमें देते हैं और आते हैं, लोकार्पण करते हैं। और लोगों में काफ़ी देखा कितना आपके प्रति प्यार है। इतनी महिलाएं, इतने हमारे भाई सब यहाँ उपस्थित है, रोड पे कितने खड़े थे। इतना प्रेम शायद इस देश में नहीं, बिल्कुल बल्कि दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता होगा। और इसलिए ये विकास के जो विरोधी लोग हैं उनको हमेशा ये खटकता है, उनके पेट में दर्द होता है, लेकिन उनकी परवाह किए बिना हम सरकार का काम, विकास का काम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम सद्भावना और सहृदय से सेतु बनाते हैं तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में इसी तरह सद्भावना एवं सर्वांगीण विकास का पुल बना रहे हैं। और इसीलिए इनके साथ अब की बार 400 पार के नारे को मजबूत करने के लिए हमारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। और इसलिए मैं कहूँगा, मैं आप सब की तरफ से कहूँगा कि फिर एक बार मोदी सरकार और महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार, ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये विकास के माध्यम से हम लोगों के सामने जाएंगे। जो विकास हमारी सरकार बनने से पहले रुक चुका था, उसमें रोडे डाले थे, स्पीड ब्रेकर थे, बंद था, उसे आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से मैं कितने प्रकल्प शुरू है इसकी गिनती नहीं करूंगा, लेकिन नम्रता पूर्वक इतना ही कहूंगा कि पूरे देश में आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से, आपके नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है। और लोगों के भलाई के लिए आज इस अटल सेतु से ये पूरी तीसरी मुंबई डेवलप हो जाएगी। या एयरपोर्ट है, या मुंबई पुणे कनेक्ट होगा, मुंबई गोवा कनेक्ट होगा, वसई विरार मल्टी मॉडल को कनेक्ट होगा, दिल्ली मुंबई का फ्रेट कॉरिडोर को भी कनेक्ट होगा। एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। यह सिर्फ एक प्रकल्प नहीं, बल्कि एक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाला प्रकल्प है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारे प्रस्ताव जाते हैं केंद्र में, बिल्कुल कटौती नहीं करते हुए वैसे के वैसे पूरी तरह मान्य होते हैं। इसलिए तो डबल इंजन की सरकार पूरी स्पीड से, गति से काम कर रही है। या मैं बताना चाहूँगा कि जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही पेट प्रोजेक्ट था, उसे भी रुकाया था। लेकिन जैसे हमारी सरकार आ गई तो सब बाधाएं दूर हो गई। उसका भी काम, लैंड एक्विजिशन हो या जो भी काम है, उसे भी आगे बढ़ाने का काम हमें शुरू किया है। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रगति बुलेट की गति से हो रही है, यह वास्तवता है।
50-60 सालों में जो नहीं कर पाए, वो जो 9-9.5 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया है। इसीलिए इस भारत का नाम पूरी दुनिया में अदब से लोग लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पे, नया आयाम देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा ही प्रेम महाराष्ट्र के साथ आगे आपका रहेगा, ये मुझे विश्वास है। और विकास के बारे में तो कभी भी केंद्र सरकार हमारे साथ है। वंदे भारत हो, ट्रेन के काम हो, जो भी विकास के प्रकल्प हो, केंद्र सरकार हमेशा, जैसे हमारे देवेंद्र जी ने कहा कि चट्टान की तरह हमारे महाराष्ट्र सरकार के पीछे केंद्र सरकार खड़ा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आणि लेक लाडकी लखपती आणि आपल्या ज्या महिला बचत गटाच्या महिला आलेल्या आहेत, CRP आहेत आणि हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी महिला भगिनी आल्यात, त्यांना देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो, आपलेही आभार मानतो। आणि एक गोष्ट फक्त मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की देशामध्ये करोडो राम भक्तांचं जे स्वप्न होतं की अयोध्यामध्ये राम मंदिर झालं पाहिजे, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं पण स्वप्न होतं राम मंदिर झालं पाहिजे। आज ते असते तर आदरणीय मोदी साहेबांचं त्यांनी मोकळ्या मनाने अभिनंदन केलं असतं। आणि म्हणून मैं कुठल्या शब्दा मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए, इसलिए मैं आपको सादर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आणि मी आपल्या सगळ्यांना एकदा सांगतो, 2 मिनिटं सगळ्यांनी या अयोध्येमध्ये राम मंदिर निर्माण होत आहे यासाठी उभं राहून आदरणीय प्रधानमंत्रीनं मानवंदना द्यायची आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये उभं राहून सगळ्यांनी मानवंदना देऊन जय श्रीरामचा आपण घोषणा करूया, घोष करूया, जय श्रीराम। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।